राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि श्रावण मास की पूर्णिमा 27 और 28 किस दिन होगी, किस दिन व्रत रखा जाएगा, किस दिन राखी बंधेगी, चंद्रमा को अर्घ किस दिन दिया जाएगा। इन सभी बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचक में रक्षाबंधन का पर्व है, तो पंचक के दौरान राखी कैसे बांधेंगे इसकी विधि भी बताएंगे। बंधुओं, हिंदू धर्म में सावन पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा तिथि को स्नान दान और व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। इस साल पूर्णिमा तिथि 27 और 28 अगस्त 2 दिन होगी। पूर्णिमा तिथि को व्रत रखकर भगवान सत्यनारायण और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत रखने वाले श्रद्धालु चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत पूरा करते हैं। इस साल संशय की स्थिति बनी हुई है कि व्रत किस दिन होगा, स्नान दान और रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाएगा। इन सभी बातों के सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कब है सावन पूर्णिमा। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:08 से शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 28 अगस्त 2026 को सुबह 9:48 पर होगा। इस साल सावन पूर्णिमा का पर्व 27 और 28 2 दिन मनाया जाएगा। यदि हम व्रत की बात करें तो 27 अगस्त को सावन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। धर्मशास्त्र के मुताबिक जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वे अपना व्रत चंद्रमा को अर्घ देकर पूरा करते हैं। 28 अगस्त को पूर्णिमा सुबह 9:48 पर समाप्त हो जाएगी। 28 अगस्त को चंद्रमा का उदय प्रतिपदा तिथि में होगा, इसलिए 27 अगस्त को पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने का मुहूर्त होगा, इसलिए जो लोग पूर्णिमा तिथि का व्रत रखते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, वे 27 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा का व्रत रखें। यदि हम चंद्रोदय के मुहूर्त की बात करें तो 27 अगस्त को पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा। चंद्रमा को अर्घ देने पर ही व्रत पूरा होता है, इसलिए 27 अगस्त को चंद्रोदय शाम 6:27 पर होगा। शाम को चंद्रमा को अर्घ देने का मुहूर्त शाम 6:27 से शाम 6:48 तक विशेष रूप से रहेगा। इस मुहूर्त में चंद्रमा को जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्घ दें। चंद्रमा का पूजन करें, रोली चावल फूल से उनकी आरती करें। इसके साथ ही जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके लिए भी ये प्रदोष काल का मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं स्नान दान की पूर्णिमा और रक्षाबंधन का पर्व कब होगा। 28 अगस्त को सावन मास के स्नान दान की पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:57 पर होगा। इस दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से सुबह 5:12 तक रहेगा। पूजा और दान का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। सुकर्मा योग और पंचक का संयोग 28 अगस्त को बन रहा है। सुकर्मा योग सुबह 7:28 से शुरू होगा और रात्रि तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुकर्मा योग में रक्षाबंधन पर्व मनाना शुभ होता है, बेहद फलदायी होता है। इस सावन पूर्णिमा पर पूरे दिन पंचक रहेगा। यह पंचक गुरुवार से शुरू हो रहा है, इसलिए इसे अशुभ प्रभाव वाला नहीं माना जाता। इसलिए पंचक की वजह से मन में किसी भी तरह की दुविधा न पालें। अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस साल रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि सुबह 9:48 तक रहेगी। उदया के समय जो तिथि होती है उसे पूरे दिन माना जाता है, इसलिए 28 अगस्त को सूर्यास्त से पहले आप पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। लेकिन इस दिन विशेष मुहूर्त सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक रहेगा। इस मुहूर्त में राखी बांधना बेहद शुभ होगा और मंगलकारी होगा। बंधुओं, 28 अगस्त को
शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इसलिए बहनें इस बात का ध्यान रखें कि सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक राहु काल में राखी ना बांधें तो बहुत उत्तम होगा। अब बात करते हैं कि इस साल रक्षाबंधन का पर्व पंचक में है, तो पंचक में राखी बांधने की क्या विधि है। देखिए, पंचक में राखी बांधने की विधि बहुत विस्तार से शास्त्रों में बताई गई है। पंचक में रक्षाबंधन होने पर पहले बहनें अपने भाई को राखी बांधने से पहले एक राखी भगवान कृष्ण को पहनाएं। इसके साथ ही आप हनुमान जी, गणेश जी, अपने इष्ट देव को भी राखी पहना सकती हैं। भगवान से अपने भाई की दीर्घायु और उन्नति की कामना करें। इसके बाद अपने भाई को तिलक लगाकर के राखी बांधें। इस तरीके से हमें पंचक यानी कि 28 अगस्त को भाई को राखी बांधने से पहले पंचक के निवारण के लिए भगवान को राखी बांधनी चाहिए। अब बात करते हैं सावन पूर्णिमा का महत्व क्या है। बंधुओं, शास्त्रों में सावन महीने की पूर्णिमा तिथि की विशेष महिमा बताई गई। इस पूर्णिमा को स्नान दान पूजा पाठ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा को महादेव और श्री हरि की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस पूर्णिमा को लक्ष्मी जी और चंद्रदेव का पूजन करने से जीवन में धन धान की वृद्धि होती है। सावन पूर्णिमा को भाई बहन के प्रेम का सबसे बड़ा पर्व रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस पर्व में बहनें अपने भाई की लंबी आयु और उन्नति की कामना करती हैं। सावन पूर्णिमा साल की बड़ी पूर्णिमाओं में से एक मानी जाती है। इस पूर्णिमा को भगवान शिव का प्रिय महीना सावन पूरा होता है। महादेव की कृपा से पूरे साल जीवन में आनंद ही आनंद बना रहता है। इसलिए श्रावण पूर्णिमा के दिन आप बहुत विधि विधान के साथ भगवान शिव, श्री हरि, भगवान सत्यनारायण, इन सभी की पूजा कीजिए। चंद्रमा को अर्घ दीजिए, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, तो आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि से भरा रहेगा। तो बंधुओं, इस साल श्रावण पूर्णिमा यदि आप व्रत रखते हैं तो 27 तारीख को होगा और 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन चंद्र ग्रहण भी है और पंचक भी है। इसलिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है, इसका कोई भी सूतक मान्य नहीं होगा, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं पंचक के बारे में बात की जाए तो गुरुवार से पंचक शुरू हो रहा है। इस गुरुवार से शुरू होने वाला पंचक शुभ माना जाता है, इसलिए पंचक से भी डरने की जरूरत नहीं है। बस बहनें राहु काल का जो समय है शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक, इस समय में राखी ना बांधें, वरना सूर्यास्त से पहले तक आप पूरे दिन राखी बांध सकती हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे।